हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं प्रिपेयर कर रही हूँ ये वीकेंड का लंच। पहले मैं सोच रही थी कुछ बाहर से ऑर्डर कर दिया जाए, लेकिन फिर कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि स्पाइसी हम लोग बिल्कुल नहीं खा पाते। और बाहर से जो भी मंगवाओ थोड़ा स्पाइसी तो होता ही है, और बच्चे भी नहीं खाते, तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाना ही होता है। तो मैंने सोचा कि आज घर में ही बना लेती हूँ। तो ये मैंने क्विक से वेज रोल्स बना लिए थे। तो इसके लिए मैंने ये कुछ सब्जियां ली थी, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी। इसे मैंने हल्का सा राई और नमक डाल के सौटे किया था। फिर ब्लैक पेपर और सोया सॉस और विनेगर डाला था इसमें। तो काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आ गया था इनमें। और इन्हें ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा क्रंच रखना है तो अच्छा लगता है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी की और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। कैरेट है और पनीर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर चिकन खाते हो चिकन भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा सा कलरफुल सा मिक्सचर तैयार हुआ था, और ये बहुत ही क्विक बन गया था क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरा मूड नहीं हो रहा था कुछ भी बनाने का। फिर मैंने अराउंड 12-12:30 सोचा कि चलो ये बना देती हूँ। वेजिटेबल्स रखी हुई हैं और ये क्विक भी हो जाएगा। और 1:15 के अराउंड डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था बेटी का। उसे कोल्ड हो रहा था तो हमने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, तो इतनी ही देर में मुझे जल्दी से कुछ बनाना था, तो ये बहुत ही जल्दी प्रिपेयर हो गया था। फिर मैं इसे प्रिपेयर करके हॉट पॉट में रख के गई थी। और ये मैं इसकी रोटी के लिए आटा गूंद रही हूँ। इसमें हल्का सा नमक डाला है और ऑयल डालूँगी, और फिर बस एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लूँगी। वैसे नॉर्मल रोटी का भी प्लेन डो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास उस वक्त था नहीं, तो मैंने सोचा जब मैं मुझे गूंदना ही है तो मैं ये सब ऑयल और ये डाल के गूंद लूँ ताकि थोड़ी सॉफ्ट रहेगी। तो ये देखिए मेरा डो तैयार हो गया था। इसे आप चाहें तो 10 मिनट के लिए रख भी सकते हैं कवर करके, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने फ़ौरन ही गूंदने के बाद बना लिया था। और मैंने इसमें ऑरिगेनो भी डाला था जो पिज़्ज़ा पे डालती हूँ। इससे भी काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आ गया था। तो रोटी बनाते में मैं जब ये रोल्स बनाती हूँ तो एग में नमक और ब्लैक पेपर डाल के थोड़ा फेंट लेती हूँ, और फिर रोटी को हल्का सा दोनों साइड सेकने के बाद एक साइड में थोड़ा सा ऑयल लगा के उस पर ये एग का मिक्सचर फैला देती हूँ, तो उससे एग वो रोटी सॉफ्ट भी रहती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आप एग नहीं खाते हैं तो ये अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ऐसी रोटी तैयार हो जाती है। रोटी पे एग लगा हुआ है, और इस पर आप चाहे मेयोनीज़ डाल सकते हैं, मस्टर्ड डाल सकते हैं, आपके पास हरी चटनी है वो भी डाल सकते हैं, केचप भी डाल सकते हैं। तो मैं इस पर डालूँगी मेयोनीज़ और मस्टर्ड। और आप चाहें तो ये सब चीज़ें अवॉइड भी कर सकते हैं, खाली वेजिटेबल्स से भी आपका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये तैयार हो गए थे हमारे मज़ेदार से वेजिटेबल काठी रोल्स। हस्बैंड और बेटी को भी ये बहुत पसंद आए थे, लेकिन मेरी छोटी बेटी बहुत ही चूज़ी है, उसने टेस्ट भी नहीं किया। और ये मेरी मंडे की क्लिप है, इसमें मैं दलिया बना रही हूँ छोटी बेटी के लिए क्योंकि उसे कोल्ड उसका ठीक नहीं हो रहा, और उसे पूरा वीक नहीं भेज पाई थी मैं स्कूल। जब से स्कूल खुले हैं उसके हर दूसरे दिन कोल्ड हो जा रहा है। एंटीबायोटिक भी दे चुके हैं, तब भी 2 दिन को ठीक हुआ, फिर से शुरू हो गया था। तो अब मैंने सोचा है मैं उसे कोई मेडिसिन से ऐसी नहीं दूंगी। अभी तक ऐसा हो रहा था, वो ज़िद करके कभी चॉकलेट मंगा ले रही थी, कभी कुछ बाहर का खा ले रही थी। तो अब हमने सोचा है कि ये सब बिल्कुल बंद करना है ताकि ये ठीक हो। और फ्रिज की चीज़ों की भी ज़िद करती है, वो तो हम मना कर देते हैं, फ्रूट्स भी बाहर निकाल के रख देते हैं तब देते हैं उसे। लेकिन डॉक्टर जैसे मना करते हैं कि बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ ये सब बिल्कुल नहीं खाना है, लेकिन ये नहीं हो पा रहा था क्योंकि कभी किसी के यहाँ बर्थडे में चली गई तो वहाँ मिल गई लॉलीपॉप, और वो तो उससे फिर उसे खांसी हो जाती है शुरू। तो इसलिए अब मैंने सोचा है अब मैं इस वीक बिल्कुल एहतियात करूँगी, सब कुछ बंद करके उसका बस घर का खाना दूँगी।
क्योंकि इन पैकेज चीज़ों में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अगर ये खट्टा भी नहीं होता तब भी चॉकलेट्स में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि कहीं न कहीं जाके नुकसान ज़रूर करते हैं। तो ये मैंने दलिया में चिकन स्टॉक डाला है और मैंने चिकन सूप बनाया हुआ था, यखनी उबाल के वो उसे दिया था, उसने थोड़ा-सा पिया था, तो मैंने सोचा बाकी इसमें डाल दूँ, इसके थ्रू थोड़ा और पहुँच जाएगा उसको। मैंने देखा है चिकन सूप या मटन सूप से काफ़ी फ़ायदा होता है, आराम मिलता है ज़ुकाम में। तो ये नमकीन दलिया मैं ऐसे बनाती हूँ, थोड़ा-सा हल्दी, धनिया पाउडर और नमक और हल्की-सी मिर्च डाल के बनाती हूँ और थोड़ा घी डाल देती हूँ। तो ये मेरी दोनों बेटियों को बहुत पसंद आता है, उन्हें थोड़ा लिक्विड सा पसंद है, तो मैं ज़्यादा पानी डाल के भी बनाती हूँ। दोनों बहुत ही शौक़ से एक बोल भर के खा लेती हैं। आई थिंक बच्चों की ग्रोथ और इम्यूनिटी उस पे डिपेंड करती है कि आप स्टार्टिंग से बच्चे को कैसा खिला रहे हैं। मतलब मेरे एक्सपीरियंस में ये रहा है कि मैंने बड़ी बेटी को 1 ईयर तक बिल्कुल भी शुगर और सॉल्ट नहीं दिया था। मैं उसे फीका ही खाना देती थी, जैसा मैंने पढ़ रखा था, नेट पे देख रखा था, यूट्यूब वीडियोस में देख रखा था कि बच्चे को ऐसा कुछ नहीं देना चाहिए। मैंने देखा है टच वुड उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, उसे अराउंड 2-3 साल तक तो उसे कोल्ड होता ही नहीं था, होता तो बहुत हल्का-फुल्का सा होता था, वो ठीक हो जाता था। कभी उसे नेबुलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और अब भी होता है तो फिर जल्दी ठीक हो जाता है। टच वुड उसे नज़र ना लगे। लेकिन छोटी वाली बेटी का इम्यूनिटी बहुत वीक है, उसे कितनी बार नेबुलाइज़ करने की ज़रूरत पड़ी है और जब भी उसे कोल्ड होता है तो बहुत ज़्यादा ही जाता है, बहुत खाँसी हो जाती है और बहुत दिन को चलता है, तो मैं काफ़ी परेशान हो जाती हूँ। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि बड़ी बेटी में मैंने सब कुछ बहुत ध्यान से किया था और छोटी वाली के में थोड़ा मैं ऐसी हो गई थी कि दोनों को सँभालना होता था और फिर बड़ी वाली बेटी तब तक बाहर का ये सब चिप्स और ये सब भी खाने लगी थी, तो कहीं न कहीं छोटी वाली को भी मिल जाता था ये सब कुछ। तो इसलिए उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं हुई। ये मेरी थिंकिंग है, आई डोंट नो, सबका अपना-अपना अलग होता है, हर बच्चा डिफरेंट होता है। मैं बस यही सोचती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि दोनों मेरे ही बच्चे हैं और दोनों की इम्यूनिटी में इतना डिफरेंस है। वैसे तो दोनों ही पिकी ईटर्स हैं, बड़ी वाली अब थोड़ा खाने लगी है लेकिन फिर भी हर चीज़ नहीं खाती है। और छोटी वाली का तो खाना-पीना बहुत ही कम है, रोटी खाती है, खाली रोटी या दाल-चावल खाती है बस। वेजिटेबल्स उसे बिल्कुल नहीं पसंद और खाती भी है कभी तो कच्ची कैरेट खा लेगी, खीरा खा लेगी, वरना उसके अलावा कुछ भी नहीं खाती। अंडा कभी खा लेती है। तो ये मेरा लंच था अकेले का, बच्चों को अलग से मैं खिला देती हूँ। और ये सब्ज़ी पड़ी थी भिंडी की और मैं ब्रोकली दिखाना चाह रही हूँ कि ये मैंने बॉईल की थी और इनको अगर आप दही का एक ये डिप बना लें, दही में नमक और ब्लैक पेपर डाल के थोड़ा सा पानी मिला के इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फिर ब्रोकली को डिप करके खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरी बड़ी बेटी शौक़ में ले तो आई थी ब्रोकली सब्ज़ी की दुकान से, लेकिन उसे टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैंने उसे टिफ़िन में रखी थी जो वो उसने खाई नहीं और मुझे ऐसे बहुत अच्छी लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।